भावना सिंह। वेलकम बैक टू साइरोनॉमिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग एकदम वंडरफुल, मार्वलस, फैबुलस होंगे। आपकी स्टडीज भी एकदम वंडरफुल, स्काई हाई प्रोडक्टिविटी के साथ चल रही होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर यूटिलिटी न्यूमेरिकल्स, जहाँ पे इस वीडियो में हम लोग दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जिसका मेन मोटिव है मेरा कि आप लोगों को जो हम लोगों ने इससे पहले जो सीरीज थी जहाँ पे प्रोसेस देखा था कि डिमांड फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन किस तरीके से डिराइव करते हैं, एक्सपेंडिचर फंक्शन किस तरीके से डिराइव करते हैं, उसका जनरल प्रोसेस देखा था। इस वाली वीडियो में हम लोग दो न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको ये पता चले कि अगर आपको वैल्यूज गिवन है, आपका इनकम गिवन है, प्राइसेस गिवन है, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे इजी तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल गिवन है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज आर यूटिलिटी गिवन दी यूटिलिटी बजट कंस्ट्रेंट, सॉरी। और ये हमारा लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। ये हमारा लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। ये हमारा बजट फंक्शन है। तो हमारे पास इनकम गिवन है, लाइक हमारे पास 100 रुपए हैं। प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई गिवन है। इन दिस गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस वी हैव टू मैक्सिमाइज आर यूटिलिटी। इस तरीके, तो इसका मीनिंग ये है कि हमें हमारी जो इनकम है वो दोनों गुड एक्स एंड वाई के बीच में इस तरीके से एलोकेट करनी है दैट आर यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस गेट मैक्सिमाइज्ड। ओके। तो हमें एक्स और वाई की वो ऑप्टिमम क्वांटिटी चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिले गिवन योर इनकम एंड प्राइसेस। तो पहले देखते हैं कि मैं थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ कि लीनियर यूटिलिटी फंक्शन या लीनियरिटी का मतलब क्या होता है। जस्ट वेट। लीनियर होता क्या है? लीनियर मतलब जिसकी पावर वन। लीनियर टर्म हमेशा वन टू वन रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे आपका जो लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है वो ये बता रहा है कि आपके जो गुड एक्स एंड वाई हैं, ये सब्स्टिट्यूट है, प्लस मार्जिनल यूटिलिटी जो है, और गुड एक्स और गुड वाई इज कांस्टेंट। दैट मीन्स आप कितना भी गुड एक्स एंड वाई का एडिशनल कंजम्पशन करो, आपकी यूटिलिटी सेम रहेगी। ग्राफिकली मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको अच्छे से कैच होगा। लाइक दिस। जस्ट वेट, गंदा सा लग रहा है, अच्छा सा लगता है। आपने यहाँ पे लिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिया गुड एक्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड ऑन वर्टिकल एक्सिस यू हैव टेकन मार्जिनल यूटिलिटी। इन सेकंड ग्राफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, एंड you have taken good y. So this is constant, like marginal utility of x is constant. आप सपोज आप यहाँ पे एक यूनिट, ये दो, ये तीन इस तरीके से है। सिमिलरली एक, दो, तीन। आप गुड एक्स की एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तब भी आपको ये मार्जिनल यूटिलिटी, सपोज ये वन टू है फॉर एग्जाम्पल, इतना मिल रहा है। आपने टू यूनिट्स कंज्यूम करी, एक यूनिट से एक्स्ट्रा बढ़ाई, तब भी आपकी यूटिलिटी सेम है। फिर से आपने एक और एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाई, दो से तीन किया, एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाई, तब भी आपकी यूटिलिटी सेम है। तो लिनियरिटी का मतलब ये है कि आप गुड एक्स का कितना भी कंज्यूम करो इंडिविजुअली, गुड वाई का कितना भी कंज्यूम मतलब कंजम्पशन करो, उससे जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो जो है कांस्टेंट ही रहेगी। सिमिलरली फॉर वाई, यहाँ पे यूटिलिटी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। वो नॉर्मल गुड्स के केस में अप्लाई होता है, जहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो पर्टिकुलर गुड का, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। तो उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स? वी रिप्रेजेंट लाइक दिस।
दिस इज लाइक दिस। इन केस ऑफ इफ गुड एक्स एंड वाई आर नॉर्मल गुड्स, तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर एम यू एक्स, दिस इज योर गुड एक्स। यहाँ पे आपने एक यूनिट कंज्यूम किया था तब आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही थी, लेकिन जैसे एक और एक्स्ट्रा यूनिट की आपकी यूटिलिटी कम हुई, फिर और कंज्यूम किया और कम हो गई। राइट, आपकी यूटिलिटी कम हो रही है जैसे जैसे आप गुड एक्स का या गुड वाई कुछ भी समझ लो, या यूटिलिटी ऑफ एक्स और वाई। तो ये क्या होती है यार, जैसे जैसे आप एक्स और वाई का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हो आपकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। ये है नॉर्मल गुड्स का केस, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एल डी, मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करता है नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में हमें किस तरीके का यूटिलिटी फंक्शन मिलता है, कॉफ डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए हैं। लेकिन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और इन केस ऑफ लीनियर यूटिलिटी फंक्शन, आपकी जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी, वो है कांस्टेंट रहती है। इस तरीके से कि आप गुड एक्स का और गुड वाई का जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, उसको कितना भी कंजम्पशन बढ़ाते जाओ, उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी सेम रहेगी। ड्यू टू दिस रीजन आपका जो एमआरएस है, व्हाट इज एमआरएस? एमआरएस इज चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, दैट मीन्स फॉर वन यूनिट, फॉर वन एडिशनल unit of x, how much a consumer is willing to sacrifice y। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी कंडीशन ये थी, आप दो गुड्स ले लो कुछ भी, दो गुड्स गुड एक्स एंड वाई, इस तरीके से आप गुड एक्स का एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, गुड वाई का 5 यूनिट या 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तो 4 वाई, अभी आपकी ये सिचुएशन एंड 1 एक्स, ये वाली कंडीशन है आपकी कि अभी आप एक एक यूनिट एक्स का कंज्यूम कर रहे हो एंड 4 वाई का, तो 4:1, ये कंडीशन है आपकी। लेकिन अगर आप एक एडिशनल यूनिट बढ़ाओगे, जैसे अभी आप एक यूनिट ये कंज्यूम कर रहे हो यहाँ पे गुड एक्स का, आपने एक और बढ़ाया तो आपकी टोटल 2 हो गई, तो वो था एडिशनल यूनिट चेंज। तो चेंज कितना है, यहाँ पे आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे 2 कर रहे हो, तो चेंज मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 - 1, 1। तो आपको जो एडिशनल एक यूनिट आप कंज्यूम करना चाहते हो गुड एक्स की, उसके लिए आपको कितना यूनिट वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सो दैट योर यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है, हम लोग एक एडिशनल यूनिट एक्स का भी कंज्यूम कर लें और वाई को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस ना करें, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा जम्पशन है, हम लोग लेते हैं कि हमारा आईसी जो है इंडिफरेंस कर्व, उसका मीनिंग यही है कि उसके मतलब वो डिफरेंट, दैट इज द लोकस ऑफ द डिफरेंट bundles of x and y that will give you the same satisfaction, that is consumer is indifferent, मतलब उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चाहे वो अगर 4 गुड वाई कंज्यूम करे, एक एक्स का मतलब कंजम्पशन करे, एक गुड एक्स कंज्यूम करे, 4 यूनिट गुड वाई का कंज्यूम करे, उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर वो 3 यूनिट वाई की कंज्यूम कर रहा है, 2 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर रहा है, तब भी उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस तरीके से, जस्ट वेट मैं ग्राफिकली बताते हैं, अच्छे से क्लियर होगा, लाइक दिस। मैं भी नॉर्मल गुड्स का केस बता रही हूँ आपको, जिससे कि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने में इजी रहे और आप अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए आपके, ऐसा क्यों है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज योर आईसी इंडिफरेंस कर। तो अगर आप ये वाली सिचुएशन में हो, सपोज इसको पॉइंट ए देते हैं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ओके, फॉर योर कन्वीनियंस। ये आप यहाँ पे कुछ यूनिट सपोज करो, 4 यूनिट वाई का, ये यहाँ पे आपने गुड वाई लिया ऑन वर्टिकल एक्सिस, एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू हैव टेकन गुड एक्स। अभी एक यूनिट आप गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हो, 4 यूनिट, तो बंडल ए बंडल किस तरीके का, एक्स एंड वाई, इसके इक्वल है। एक्स कितना है, 1 यूनिट, वाई का कितना है, 4। बी पे क्या है, एक्स एंड वाई का रेशियो क्या है, एंड सी पे, दोनों पे देखेंगे। सपोज अब आप ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 3 यूनिट आप
कर रहे हो, यहाँ पे 2 यूनिट। अभी एक्स कितना है, 2, वाई कितना है, 3। अभी यहाँ पे देखो, बोले 4 है, 1। तब एक्स कितना है, 4, ये 1। तो ये 3 बंडल है आपके पास। बंडल इन द सेंस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। तो ए बंडल पे आप 4 यूनिट गुड वाई कंज्यूम कर रहे हो और 1 यूनिट गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हो। बी पे 3 यूनिट वाई कंज्यूम कर रहे हो, 2 यूनिट एक्स का कंज्यूम कर रहे हो। तो ये डिफरेंट बंडल है, लेकिन यहाँ पे आपकी यूटिलिटी सेम है। चाहे आप ए पॉइंट पे कंज्यूम करो, चाहे बी पॉइंट पे कंज्यूम करो, चाहे आप सी पॉइंट पे कंज्यूम करो, आपको जो यूटिलिटी मिलेगी वो सेम रहेगी। कंज्यूम जो भी कंज्यूमर है उसका सेटिस्फेक्शन विल रिमेन सेम, दैट इज द यूटिलिटी विल रिमेन सेम। इस वजह से ही हम इसको इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इनडिफरेंस का मतलब ही होता है दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। चाहे कंज्यूमर पॉइंट बी पे कंज्यूम करे उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे कंज्यूमर पॉइंट सी पे कंज्यूम करे उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस वजह से आईसी को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इंडिफरेंस का मीनिंग यही होता है, देयर इज नो डिफरेंस between these different points on IC curve, the indifference curve, that will give you the same utility, same satisfaction. This is a case of normal goods. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे आईसी कर्व जो है वो इस तरीके का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज द नेम ऑफ दिस ओके शेप। ओके। ओके, ये नॉर्मल गुड्स का केस है। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है और ये इस तरीके से क्यों है, ये ओरिजिन की तरफ इतना झुका हुआ क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि जैसे इस पॉइंट पे जो आपका एमआरएस होगा, व्हाट इज एमआरएस, एमआरएस इज द स्लोप, एमआरएस इज द स्लोप ऑफ आईसी। कि किसी का भी स्लोप कैसे मेजर करते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस पे वेरिएबल है उसका चेंज देखते हैं, प्लस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेरिएबल है उसका चेंज देखते हैं। तो सिंपली 1 यूनिट एक्स को बढ़ाने के लिए आपको कितने यूनिट्स वाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। वही जो ये रेशियो आएगा उसे हम एमआरएस बोलते हैं। जो क्या है, शेप है, सॉरी स्लोप है एमआरएस का, सॉरी आईसी का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस तरीके से देखो, इस पॉइंट पे ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए आपको 1 यूनिट यहाँ पे इतना, मतलब इस पॉइंट से लेके सपोज ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट ए और ई के डिस्टेंस ज्यादा है देन ई एंड बी के बीच में। ए ई इज ग्रेटर देन ई एंड बी, मतलब आपको 1 यूनिट एक्स लेने के लिए आपको वाई का ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसका रीजन ये है कि इनिशियली जब आप कोई एकदम से नया नया कुछ कंज्यूम करते हो तो आपको उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर जैसे जैसे आप उसका लाइक वन बाई वन कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन है वो कम होते जाता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरीके से अब जैसे पॉइंट यहाँ से देखो, यहाँ पे पॉइंट बी और एफ जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है ए एंड सी से, राइट। एंड यहाँ पे एफ सी जो है, ये वाला ये बड़ा है, ये छोटा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो कम होता जा रहा है। रेट ऑफ सेक्रीफाइस क्या है, एमआरएस। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गुड एक्स को कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। क्योंकि आपकी यूटिलिटी कम हो रही है इसलिए जो कंज्यूमर है राशनल है, इन ऑर्डर टू कीप देयर यूटिलिटी कांस्टेंट, तो वो जो गुड वाई का कंजम्पशन था उसको कम, मतलब उसको सेक्रीफाइस कम करते जाएगा जैसे जैसे गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है गुड वाई का कंजम्पशन जो है कम हो रहा है, क्योंकि उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो जैसे जैसे वो गुड वाई का कंजम्पशन कम करेगा और गुड एक्स का बढ़ाएगा तो वाई की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, और जो है गुड एक्स उसकी यूटिलिटी कम होगी। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, इन ऑर्डर टू कीप दिस यूटिलिटी कांस्टेंट, कंज्यूमर यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है वो कम होते जाएगा। सेक्रीफाइस कम होने का मतलब ये है जैसे जैसे 1 यूनिट बढ़ती जाएगी, यहाँ पे पहले ये पॉइंट ए पे ये कंडीशन है, फिर सेकंड एडिशनल एक और बढ़ाया तो आप ये
ये एक हाँ, सिंपल। बी एफ छोटा है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे ये है कि बी एफ छोटा है, ये मतलब डिफरेंस ये। ज्यादा है, ये डिफरेंस कम है। फिर ये डिफरेंस कम हुआ, जैसे ये डिफरेंस बढ़ते गया, जैसे जैसे एक्स कंजम्पशन बढ़ते जाएगा वाई का कंजम्पशन कम होते जाएगा। और द सेक्रीफाइस, वाई का सेक्रीफाइस कम, सॉरी नॉट कंजम्पशन, वाई का सेक्रीफाइस कम होते जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्लोप जो है एमआरएस विल डिक्लाइन। जैसे जैसे गुड एक्स कंजम्पशन बढ़ेगा, स्लोप एमआरएस कम होते जाएगा। रीजन क्या है? चेंज इन वाई कम हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर वाई फॉर द सेम यूनिट ऑफ गुड एक्स, क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस वजह से इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स आपका एमआरएस जो है डिमिनिशिंग होता है, जैसे जैसे गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा आपका एमआरएस डिक्लाइन करेगा। डिक्लाइन करने की वजह से ही ये आपका आईसी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हाँ, तो अभी देखते हैं लीनियर हाँ मैम। यूटिलिटी। हाँ, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन वाले केस में आपका एमआरएस किस का शेप क्या रहेगा? क्योंकि आईसी का जो शेप है वॉज डिटरमिन बाई एमआरएस। एमआरएस क्या स्लोप, इट डिटरमिन्स द शेप ऑफ आईसी इन डिफरेंस कर। ये शेप भी बताता है। तो अगर एमआरएस यहाँ नॉर्मल गुड्स के केस में एमआरएस क्या है, डिमिनिशिंग है, कि जैसे जैसे गुड एक्स कंजम्पशन बढ़ेगा उससे यूटिलिटी कम मिलेगी आपको, मार्जिनल। तो आप गुड वाई का सेक्रीफाइस कम करोगे, जब गुड वाई का सेक्रीफाइस कम करोगे तो आपका एमआरएस भी कम होगा। क्योंकि ये जो डेल वाई है ना, ये क्वालिटी में है, अगर डेल वाई कम होगा देन एमआरएस भी कम होगा। अगर ये डिनोमिनेटर वाली जो भी वैल्यू है इस तरीके से, जैसे 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। अगर यहाँ पे हो गया 1/4, डिनोमिनेटर 2 से 4 हो गया, बढ़ गया, तो ये इसका मीनिंग हुआ 225, 0.25। तो अगर डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है, डिनोमिनेटर आपका बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन अगर इक्वालिटी में जो वैल्यू न्यूमरेटर में, अगर न्यूमरेटर यहाँ 1/2 था तो 0.5 था, न्यूमरेटर 1 से 2 हो गया, ये डिनोमिनेटर अनचेंज्ड है तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो 0.1 इज ग्रेटर देन 0.5 एंड 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। तो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है, न्यूमरेटर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। तो अभी यहाँ पे हमारा एमआरएस डिक्लाइनिंग क्यों है? जैसे जैसे गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है उससे यूटिलिटी कम मिल रही है। इसकी वजह से जो ऊपर डेल वाई है, जो सेक्रीफाइस है, पहले 4 यूनिट का फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, ये हाइपोथेटिकल हम सपोज कर रहे हैं कि एक एडिशनल यूटिलिटी, सॉरी, एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स का कंजम्पशन करने के लिए आपको 4 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है गुड वाई की। तो पहले आपका स्लोप होगा 4, सपोज करो यहाँ पर स्लोप था 4 इस पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे क्या हुआ, अब फॉर सेम एडिशनल 1 यूनिट ऑफ एक्स आप बस 2 यूनिट ही वाई की सेक्रीफाइस करना चाह रहे हो, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 2:1, तो आपका एमआरएस क्या हो गया 2। पॉइंट ए पे आपका एमआरएस है 4, पॉइंट बी पे एमआरएस है 2। एंड अभी क्या होगा, फॉर एडिशनल यूनिट आपकी कंडीशन ये होगी कि अब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स को कंज्यूम करने के लिए बस 1 यूनिट ही वाई का सेक्रीफाइस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्थ इनफ नहीं है। तो यहाँ पे आपका एमआरएस क्या हो गया 1। तो एमआरएस क्या हुआ, पहले 4 था, 2 था, 1 और 1 हो गया। पॉइंट ए पे यहाँ 4 था, 2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक ही हो गया, तो एमआरएस क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ आपका स्लोप। स्लोप डिक्लाइन हो रहा है कि जैसे जैसे गुड एक्स का कंजम्पशन बन रहा है स्लोप कम हो रहा है। तो इससे एमआरएस और गुड एक्स के कंजम्पशन में क्या रिलेशन आया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कि गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, एमआरएस कम हो रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके का कर्व दिखेगा, राइट। तो एमआरएस जो है इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ योर आईसी। तो इस केस में आपका एमआरएस डिमिनिशिंग है, इसकी वजह से आपका शेप ऑफ आईसी ऑल्सो, लाइक इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। But in case of linear utility functions, your MRS is a straight line, downward sloping straight line. Reason is simple. MRS
In case of linear utility function or substitute goods, constant. Your MRS is constant. So it will make, sorry, it will make high C indifference curve a downward sloping straight line. आपको इस तरीके का एमआरएस मिलेगा, आईसी कर्व इस तरीके का मिलेगा। ये आपका एमआरएस है, स्लोप, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। ये आपका आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व। गुड वाई, गुड एक्स, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपका सेक्री जो एमआरएस है वो सेम है, लाइक दिस। सेम मतलब जैसे इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पॉइंट ए पे आपका एमआरएस 4 था, पॉइंट बी पे आके 2 हो गया, पॉइंट सी पे 1। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे जो आपका एमआरएस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यहाँ पे एमआरएस अगर 4 है, फॉर एग्जाम्पल एमआरएस 4 है, देन इट विल बी सेम ऑन पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तीनों जगह एमआरएस आपका सेम कांस्टेंट रहेगा 4। ये यहाँ पे एमआरएस डिमिनिशिंग नहीं है, इस वजह से आपका जो आईसी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि तीनों तीनों पॉइंट्स पे ए बी सी आपका एमआरएस जो है कांस्टेंट है, फिक्स है। कि अगर आपको एक एडिशनल यूनिट गुड एक्स का बढ़ाना है तो आपको 4 यूनिट गुड वाई का सेक्रीफाइस करना है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था, ये ग्राफ 1 एंड 2। रीजन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको गुड एक्स एंड वाई के कंजम्पशन से मिल रही है ना, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं है वहां पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वोंट अप्लाई हियर। नॉर्मली जो नॉर्मल गुड्स के केस में आईसी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा था, उसका रीजन ये था कि जैसे जैसे आप गुड एक्स कंजम्पशन बढ़ा रहे थे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही थी। इस वजह से कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर ऑफ वाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप गुड एक्स को कितना भी कंज्यूम कर लो, गुड वाई को कितना भी कंज्यूम कर लो, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है। क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से ही आपका एमआरएस जो है कांस्टेंट है, कि कंज्यूमर को कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर वो एक एडिशनल यूनिट बढ़ा रहा है और 4 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है गुड बाई का, तो वो उसके लिए सेम रहेगा, चाहे वो एडिशनल 10 यूनिट भी बढ़ा ले गुड एक्स की, उसको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिलना है। और दूसरा, ये दोनों कुछ सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है कि अगर आप गुड एक्स कंज्यूम करो या गुड वाई कंज्यूम करो या गुड एन कुछ भी कंज्यूम करो, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एमआरएस, यहाँ पे आईसी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जहाँ पे एमआरएस कांस्टेंट होता है। उसका रीजन सिंपल यही है कि यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कांस्टेंट रहती है गुड एक्स एंड वाई की, आप कितना भी कंज्यूम करो। और जो कि ये सारा कुछ किसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लीनियर टर्म के अंदर। अगर आपको लीनियर टर्म दिख रहा है, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन सेम है, अगर आपको लीनियर दिख रहा है तो आप एकदम से समझ लेना कि ये दोनों गुड्स जो है सब्स्टिट्यूट है,
प्लस यहाँ पे जो है लीनियर, मतलब जो यूटिलिटी मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी आपको गुड एक्स एंड वाई की कंजम्पशन, वो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर यूटिलिटी कांस्टेंट और फिक्स रहेगी तो आपका एमआरएस भी कांस्टेंट और फिक्स रहेगा। तो ड्यू टू दैट रीजन आपको एमआरएस एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि एमआरएस क्या बताता है, स्लोप बताता है एंड शेप ऑफ योर आईसी। अगर ये कांस्टेंट है तो शेप भी कांस्टेंट ही रहेगा आईसी का। एंड अगर वो कॉप डॉगलेस यूटिलिटी फंक्शन दिखे तो आप समझ लेना उससे, कॉप डॉगलेस मींस नॉर्मल गुड्स, गुड एक्स एंड वाई नॉर्मल गुड्स हैं। उस केस में आपको जो आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। रीजन ये है कि वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करेगा। ओके, अब देख, अब सॉल्व करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। आई नो थोड़ा डेविएशन था टॉपिक से, न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, फिर भी मैंने इतना सारा बताया। मेरे को लगा आप लोगों को पता चल जाएगा तो क्लियरिटी आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। अभी नॉर्मली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, एमआरएस जो किसके इक्वल है, एम यू एक्स एम यू वाई मस्ट इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। नॉर्मली हम लोग यही देखते हैं, नॉर्मल गुड्स के केस में जो टेंजेंसी पॉइंट रहता है बिटवीन योर आईसी एंड योर बजट लाइन इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट विल रिफ्लेक्ट द condition of maximum utility subject to budget constraint or the minimum expenditure subject to given utility। दोनों ही केस में, चाहे आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना हो या आपको एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना हो, दोनों ही केस में जो है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम होगा। तो ये नॉर्मली वन वर्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं नेट में, सेट में, वहां पे पूछ भी लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो जाती है क्या अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो जाए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है गिवन दी बजट कंस्ट्रेंट, तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेगी। या फिर जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम एक्सपेंडिचर गिवन योर यूटिलिटी, तो अब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेगी। तो दोनों ही केस इक्विलिब्रियम कंडीशन, आपके 2 नंबर फिक्स हो गए। थैंक यू बोलना मेरे को उसके लिए। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। अब देखते हैं लीनियर यूटिलिटी फंक्शन जो केस होगा वहां पे एक इश्यू ये रहता है कि आपको यहाँ पे, जैसे हम लोगों को पहले से ही पता है कि हमारी बजट लाइन ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है एंड आपका आईसीबी स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है। तो इस केस में आपको ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं इक्विलिब्रियम, एक यूनिक पॉइंट नहीं मिलता इक्विलिब्रियम का। आपको जब एक यूनिक पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। एक्सट्रीम इन द सेंस कि आप केवल एक गुड का ही कंजम्पशन करोगे, इधर गुड वाई और गुड एक्स, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर यूटिलिटी गिवन द बजट कंस्ट्रेंट। ग्राफिकली पहले बता देते हैं क्या, जैसे ये आपका बजट लाइन है, तो आपका आईसी भी कोइंसाइड करेगा इस पर सेम। अब इसको यहाँ से आपको समझ में आए इसलिए मैं इस तरीके से ओवरलिपिंग कर रही हूँ। जैसे ये आपका बजट लाइन है और आईसी और बजट लाइन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ पे आएगी। क्योंकि हमने मतलब हम लोग ये पढ़ा है ना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जहाँ पे आपका आईसी कर्व टेंजेंट होता है आपके बजट लाइन के, लेकिन यहाँ पे तो वो पूरा कोइंसाइड कर रहा है, तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे। तो इस केस में डिफिकल्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम, एक यूनिक पॉइंट फाइंड करना। इसमें सारे पॉइंट्स आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन ही डिपिक्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स। सो आपको लीनियर यूटिलिटी फंक्शन और सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले केस में एक चीज और याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इन केस ऑफ लीनियर यूटिलिटी फंक्शन और सब्स्टिट्यूट गुड्स, you will get, you in the sense consumer will get corner solutions। जिसका मीनिंग ये है that
कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली वन गुड, ईदर पॉइंट ए और बी। या तो कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूम करेगा या यहाँ पे कंज्यूम करेगा। ये है M/P/Y, M/P/X। M/P/X/P/Y कहाँ से आता है? बजट फंक्शन से। M = P x प्लस Py/Y। अगर आप y का कंजम्पशन जीरो कर दोगे यहाँ पे, तो आप टोटल क्या करोगे? कंप्लीट आपकी इनकम जितनी भी है वो गुड एक्स पर स्पेंड करोगे, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। एंड अगर आप गुड एक्स का कंजम्पशन जीरो कर दोगे यहाँ पे, तो जितनी भी आपकी इनकम है गिवन द प्राइसेस, आप गुड वाई पे कंज्यूम करोगे, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी। तो इसे बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशंस। ये आपको याद रखना है कि कॉर्नर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इंटीरियर सॉल्यूशंस क्या होता है। इंटीरियर सॉल्यूशंस वो होता है जहाँ पे आपको जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है वो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों के ए एंड बी पॉइंट के बीच में आपको एक पॉइंट मिलेगा, यूनिक पॉइंट, जहाँ पे आप गुड एक्स और गुड वाई दोनों कंज्यूम करोगे, और वो एक ही पॉइंट रहेगा। जैसे कि नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, टेंडेंसी पॉइंट एक ही होता है बिटवीन योर आईसी एंड योर बजट लाइन। वो यूनिक पॉइंट होता है, और यूनिक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे आप जो भी कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स एक साथ कंज्यूम कर रहा है। गुड एक्स भी गुड, लाइक कुछ यूनिट्स गुड एक्स की कंज्यूम कर रहा है, कुछ यूनिट गुड वाई की कंज्यूम कर रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटीरियर सोल्यूशन। इंटीरियर इन द सेंस बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों के बीच में, इसलिए बोला इंटीरियर। तो इंटीरियर का मीनिंग ये है कि दोनों गुड्स कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, और एक यूनिक पॉइंट रहेगा। लेकिन कॉर्नर सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो है कॉर्नर, जैसे ए पॉइंट एकदम कॉर्नर में है, बी एकदम कॉर्नर में है, इस तरीके से याद रखने के लिए। और कॉर्नर का मीनिंग होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स, जहां पे कंज्यूमर ओनली वन गुड कंज्यूम कर रहा है। पॉइंट ए पे कंज्यूमर जो है गुड वाई कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स जीरो है। पॉइंट बी पे कंज्यूमर गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है, गुड वाई जीरो है, इस तरीके से। तो इन केस ऑफ लीनियर यूटिलिटी फंक्शंस और सब्स्टिट्यूट गुड्स यू विल गेट कॉर्नर सॉल्यूशंस। इन केस अगर आपकी ये केसेस हैं, पहली कंडीशन है एमआरएस और आप ये दोनों आपकी ये प्राइस लाइन और एमआरएस स्लोप ऑफ आईसी दोनों इक्वल हैं, इस तरीके से टेंजेंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन इस तरीके से, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, एक पर्टिकुलर यूनिक पॉइंट नहीं मिलेगा। ये केस वन है। सेकेंड, अगर ये वाली कंडीशन है एमआरएस ज्यादा है आपके बजट लाइन से, तो इसका मतलब ये एमआरएस ज्यादा होने का मतलब सिंपल, एमआरएस क्या होता है? MU(x/MU)y। तो सिंपल ये बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है। नॉर्मली दोनों गुड सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों गुड को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर उसको ये कंडीशन बन रही है कि पर्टिकुलर गुड एक्स कंज्यूम करने से उसको स्लाइटली ज्यादा हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो एज अ राशनल कंज्यूमर वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो उस केस में क्या होगा? कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स। या एमआरएस क्या है? स्लोप है, स्लोप ऑफ आईसी। तो स्लोप ऑफ आईसी ज्यादा है देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये क्या है? जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो स्टीप होता है। अगर स्लोप आईसी का जो है ज्यादा है तो ये स्टीपर है, स्टीपर देन बजट लाइन, राइट। इसको ग्राफिकली देख सकते हैं। अगर ये एक स्टीपर है उस पे, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में इस पे न्यूमेरिकल्स आए हैं। बाकी नेट सेट इन सब में भी इन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको एक चीज को बार बार रिपीट करके बता रही हूँ जिससे आपको याद रहिए। तो यहाँ पे ये आपकी बजट लाइन। अभी आपको क्या, ये आपकी बजट लाइन है इस तरीके से। अब आपको इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। कैसे? आपको पता है स्लोप ऑफ आईसी क्या है? स्टीपर है देन योर बजट लाइन। तो स्टीपर है, और
इस केस में क्या कर रहे हो, गुड एक्स ही कंज्यूम कर रहे हो ओनली, तो किस तरीके की सिचुएशन बनेगी, इस तरीके से। अब ये थोड़ा वैसे बन गया, आप जब पेंसिल से उसको पेन पेपर यूज करके बनाओगे तो सही बनेगा, ऐसा आप समझ जाना। ये पॉइंट, गुड एक्स गुड वाई, और ये हमें पता है ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, जहाँ पे बजट लाइन और आपका स्लोप ऑफ वाई सी दोनों का स्लोप कोइंसाइड करता है, जहाँ पे बजट इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इक्वल होती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ओनली पॉइंट बी, ये आपकी बजट लाइन थी, तो पॉइंट बी है जहाँ पे ये आपका आईसी है, ये आपकी बजट लाइन है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये दोनों अलग अलग क्यों हैं और यहाँ कोइंसाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओनली एक पॉइंट बी है जहाँ पे दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कंज्यूमर एक्स स्टार कंज्यूम करेगा, वाई जीरो होगा। तो इस केस में एक्स स्टार एंड वाई स्टार ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई क्या होंगी, एक्स क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एम बाई पी एक्स इंटू जीरो, क्योंकि पॉइंट बी क्या है, पॉइंट यही कंडीशन है कि जो भी कंज्यूमर है वो जितनी भी इसकी उसकी इनकम है, गिवन उसकी इनकम, वो जितनी भी इनकम है पूरी की पूरी गुड एक्स पे ही स्पेंड कर रहा है, गिवन द प्राइसेस। गुड वाई का कंजम्पशन जीरो है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स स्टार वाई स्टार, स्टार रिप्रेजेंट दी ऑप्टिमम क्वांटिटी दैट मैक्सिमाइजेज योर सेटिस्फेक्शन, इस तरीके से आप लिखोगे। और यहाँ पे ये दोनों कर्व आपस में इतना डेविएशन क्यों है, क्योंकि स्लोप ऑफ आईसी इज स्टीपर देन बजट लाइन। अब आप कैसे चेक करोगे, जैसे पॉइंट ये वाली कंडीशन है, ये अगर आप इंडिफरेंस कर्व के देखो, ये कुछ भी देखो, सी डी ई, तो सेम डी से ई वाला डिस्टेंस दोनों का सेम है, बजट लाइन के केस में भी और इंडिफरेंस कर्व के केस में भी, लेकिन सी और डी वाला डिफरेंस अलग है। यहाँ पे मान लो एक्स, एफ डी, ये बजट लाइन वाला डिफरेंस है, ये इतना, लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व है वहां पे ये डिफरेंस कितना है, सी डी, सी डी डिफरेंस ज्यादा है देन एफ डी, तो ये स्टीप हुआ, स्लोप ज्यादा हुआ, राइट। यहाँ पे स्लोप इतना है और ये इसका स्लोप कितना है, इतना सारा। आई नो, मेरे को लग रहा है मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सिंपल ही रखते हैं इसको। फर्स्ट केस था जहाँ पे आपका एमआरएस इक्वल है प्राइस लाइन के, तो उस केस में क्या होगा, आपको ए एंड बी के दोनों पे क्या रहेगा, आपका बजट लाइन और इंडिफरेंस कर कोइंसाइड करेगा, तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे ऑफ इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस रहता है वहां पे आपको कॉर्नर सॉल्यूशन मिलते हैं, दैट इज कंज्यूमर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन, वो एक गुड को ही कंज्यूम करता है। जैसे सिंपल सा है, आपके पास है पेप्सी है, कोक है, या मतलब ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, आपको चाहे कोक पियो चाहे आप पेप्सी पियो आपको सेम ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन अगर कंडीशन इस तरीके से बनती है कि आपको कोक को पीने से थोड़ा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ज्यादा खुशी मिल रही है, तो आप क्या करोगे, आप पूरा इनकम जो है कोक पे ही स्पेंड कर दोगे और ओनली कोक का ही कंजम्पशन करोगे, पेप्सी को कंज्यूम ही नहीं करोगे, क्योंकि दोनों की यूटिलिटी तो आपको सेम ही मिलनी थी। एंड अभी तीसरा केस देखते हैं, जहाँ पे क्या है, आपका एमआरएस जो है कम है देन योर प्राइस लाइन। एमआरएस क्या, स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी क्या है, कम है देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन ज्यादा है, दैट मीन्स बजट लाइन इज स्टीपर देन आईसी। ओके, तो आप सिंपल से सोचो, यहाँ पे कंडीशन ये है, एमआरएस किसके इक्वल होता है, एम यू एक्स बाई एम यू वाई, तो आपका एम यू एक्स अगर यहाँ पे अभी अगर एमआरएस की तरफ इस तरीके से साइन था ये सेकेंड वाले केस में, तो आपका एम यू एक्स ज्यादा था,
मतलब यूटिलिटी आपको मिल रही थी जो गुड एक्स के कंजम्पशन वो ज्यादा थी देन वाई। अब ये उल्टा है, तो आप इसे उल्टा करके बोल सकते हो कि आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी वाई के कंजम्पशन से मिल रही है वो ज्यादा है देन योर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो इस केस में आप क्या करोगे, ओनली गुड वाई का कंजम्पशन करोगे, राइट। तो इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम ओनली गुड वाई। ये एक राशनल बिहेवियर है कंज्यूमर का, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए गिवन उसके प्राइसेस एंड इनकम। ग्राफिकली प्लॉट करते हैं इसको। ये आपका बजट लाइन है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं कैसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। अगर आपको सिंपल नहीं पता, ट्रिक यही है कि अगर एमआरएस जो कम है प्राइस लाइन से तो आप गुड वाई को कंज्यूम करोगे। तो आपको कंडीशन ऐसी बनानी है दोनों ग्राफ के बीच में कि आप गुड वाई का कंजम्पशन आए। गुड वाई का कंजम्पशन कब होगा, जब दोनों पॉइंट आईसी के और बजट लाइन के इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो वो तो यहीं पे इक्वल है, पॉइंट ए पे। तो आप इस तरीके से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो। ये आपकी बजट लाइन है, ये आपका आईसी है, बजट लाइन। क्योंकि एमआरएस कम था स्लोप, तो इसको सिंपल मतलब ये है कि आपका आईसी कर्व फ्लैटर है देन योर बजट लाइन, और अपोजिट इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपकी बजट लाइन इज स्टीप हो देन योर आईसी कर्व, तो बजट बजट लाइन स्टीप है। आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल गया, गुड बाय, गुड एक्स। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे आप एक्स स्टार वाई स्टार किस तरीके से डिनोट करोगे। एक्स स्टार जीरो है, क्योंकि आप एक्स का कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हो। और वाई किसके इक्वल है, एन बाई पी वाई के। ये आपको थर्ड कंडीशन मिल गई। मैं एक तरह लिख दे रही हूँ। फर्स्ट, एक्स स्टार वाई स्टार एम बाई पी एक्स एम बाई पी वाई। जस्ट वेट, तो लिख दिया ना मैंने पहले, अभी तो सॉल्यूशन देखना था। ये तीसरी कंडीशन है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ये दूसरी है। ये मैंने आपको ना तीन इंपॉर्टेंट केस, ये लीनियर यूटिलिटी फंक्शन का मेन मेन थीम है, मेन क्रक्स है। ये पहला है। अगर आपको ये इक्वालिटी मिलती है तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन मिलेंगे। फर्स्ट केस, फिगर वन, फिगर टू। अगर इनइक्वालिटी है कि अगर आपका एमआरएस ज्यादा है आपके प्राइस लाइन से तो आपको इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी। ग्राफिकली आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। और हाँ, तीसरा, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पास जो आपको एक कोई फंक्शन गिवन है यूटिलिटी फंक्शन, आप पहचानोगे कैसे कि ये लीनियर है, लियोनटिफ है, क्वासी लीनियर है या कॉप्डोग्लस है, पहचानोगे कैसे। अगर एडिटिव है, जैसे प्लस का साइन है इस तरीके से, अगर आपके यूटिलिटी फंक्शन में इस तरीके से प्लस का साइन है तो आप समझ जाना ये लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। और यहाँ पे गुड एक्स एंड वाई जो है सब्स्टिट्यूट है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। पहला,
कि अगर आपको यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके से गिवन है, जनरल फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं, दैट यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दैट द गुड कंज्यूम। अगर इस तरीके से है, एक्स एल्फा वाई बीटा, अगर एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई टर्म में है, एक्स एंड वाई जो है मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टर्म में एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई टर्म में है, और उनकी पावर अल्फा एंड बीटा इस टर्म्स में लिखी है, तो ये आपका कॉपडॉगलस यूटिलिटी फंक्शन है। यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे नॉर्मल गुड्स तो क्या चाहिए, गुड एक्स एंड वाई जो है नॉर्मल गुड है, एमआरएस जो है डिमिनिशिंग है, आईसी जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। लाइक दिस। ये आपका आईसी है। ये फीचर्स बता देना जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे और याद रखना, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा ये। लीनियर, अगर आपको फंक्शन इस तरीके से गिवन है, क्योंकि बजट फंक्शन तो सेम रहेगा, यूटिलिटी फंक्शन डिफरेंट तरीके से गिवन होगा। अगर आपको इस तरीके से गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब एक दो तीन चार पाँच छह कुछ भी ऐसी वैल्यू होगी, इस फॉर्म में गिवन है, दैट मीन्स ये है लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला केस है, जो गुड एक्स एंड वाई आप लोगे वो सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के, प्लस एमआरएस कांस्टेंट रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एमआरएस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एम यू एक्स और एम यू वाई आर कांस्टेंट। लीनियर का मीनिंग वही होता है। प्लस आपका आईसी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन रहेगा, इस तरीके से। ये गुड वाई एक्स, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ये फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस मिलेंगे, लाइक दिस। यहाँ पे आपको इंटीरियर सोल्यूशन मिलता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तीसरा देखते हैं, अगर यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके से गिवन है, अगेन ए एंड वाई आर कांस्टेंट,
कांस्टेंट वही 1 2 4 5 ऐसे कुछ भी वैल्यू की बनोगी। एक्स एंड वाई आर योर गुड्स। एम आई एन रिप्रेजेंट मिनिमम। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इसको बोलते हैं लियोनटिफ यूटिलिटी फंक्शन। लियोनटिफ ने किया मतलब ये दिया था फंक्शन, इस वजह से लियोनटिफ यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। सेकंड फीचर, यहाँ पे दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स दोनों गुड्स एक फिक्स रेशियो में यूज होंगे। जैसे 1 कप चाय में 2 कप, दो सॉरी स्पून चीनी, 1/2 का रेशियो है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एमआरएस जो है 0 इस केस में। एमआरएस चेंज बताता है कि एक एक एक्स्ट्रा गुड को कंज्यूम करने के लिए, गुड एक्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए आपको वाई का कितना कंजम्पशन घटाओगे। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ मतलब इश्यू ही नहीं है, क्योंकि दोनों गुड्स एक फिक्स रेशियो में ही यूज होंगे। तो आप एक पर्टिकुलर गुड का कंजम्पशन बढ़ा भी दोगे, उससे कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों गुड्स एक फिक्स रेशियो में यूज हो रहे हैं। तो जो चेंज है वो चेंज 0 रहेगा। यहाँ पे जो चेंज है ना, चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स, ये 0 है। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों गुड्स एक फिक्स रेशियो में यूज होते हैं। आईसी एल शेप्ड कर्व। यहाँ पे आपको इंटीरियर सॉल्यूशन मिलेगा। रुको, आपका आईसी इस तरीके से रहेगा। ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। तो आप इस तरीके से एक फिक्स यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। ये एक्स स्टार है, ये वाई स्टार है। वाई। अभी फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ, अगर आपको फंक्शन इस तरीके से गिवन है, लॉग एक्स प्लस वाई, तो y के आगे लॉग वगैरह नहीं है, दैट मीन्स y लीनियर है। दैट मीन्स अगर आप y का कितना भी कंजम्पशन करोगे, आपको जो यूटिलिटी मिलेगी मार्जिनल, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन x के आगे लॉग लगा है, दैट मीन्स ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब ये नॉर्मल गुड है। x जो है सब्स्टिट्यूट गुड है। तो इस केस में क्या है, जैसे जैसे आप गुड x कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, उससे आपको यूटिलिटी जो मिलेगी वो कम होती जाएगी। यहाँ पे इस वाले केस में आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि ये लीनियर है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वासी लीनियर। क्वासी मतलब आधा, आधा लीनियर। आधा लीनियर इन द सेंस कि दो गुण है, तो एक गुण जो है लीनियर है, दूसरा नॉन लीनियर है। लीनियर मतलब यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, नॉन लीनियर मतलब यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आपको इस तरीके से गिवन है और इस तरीके से गिवन है, एक्स प्लस लॉग वाई, तो ये दो, अब इस केस में क्या होगा, एक्स जो है लीनियर है, लॉग लग गया, ये नॉन लीनियर हो गया। लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि आप एडिशनल कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से वर्क कर रही है, कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या कांस्टेंट रह रही है, उस टर्म्स में। तो ये इस तरीके से अगर आपको कोई यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक गुड मतलब सब्स्टिट्यूट गुड है, दूसरा गुड नॉर्मल गुड है। तो यहाँ पे नॉर्मल एंड सब्स्टिट्यूट वाला केस है। ये मोस्टली वो वाले केस रहते हैं, यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से बनती है कि आप पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम तो करना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि
जैसे यहाँ पे ये है, जो लीनियर वाला गुड है, जैसे वाई लीनियर है, तो हाँ यहाँ पे आप वाई को कंज्यूम तो करना चाह रहे हो, लेकिन सिचुएशन ये है कि वाई के प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा हैं, आपकी इनकम उतनी है नहीं। तो जब तक आपकी इनकम उतनी नहीं हो जाती तो आप कुछ तो कंज्यूम करोगे, तो आप गुड एक्स को कंज्यूम करते हो। जैसे ही आपकी इनकम प्राइस ऑफ वाई के इक्वल हुई, तो फिर आप ओनली वाई का कंजम्पशन करोगे। फिर आप जैसे लीनियर यूटिलिटी फंक्शन में बिहेव करते हैं, ओनली वन गुड को कंज्यूम करते हैं, फिर आप उस तरीके से बिहेव करोगे। इस वजह से इसको लीनियर यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। लेकिन क्वासी, क्योंकि जब तक आपकी प्राइस, आपकी इनकम, पर्टिकुलर गुड जो वाई है, प्राइस ऑफ वाई के इक्वल नहीं हो जाते, जब तक आप गुड एक्स को ही कंज्यूम करोगे ओनली। लेकिन इस पॉइंट के बाद जहां पे आपकी एम इक्वल हो जाती है प्राइस ऑफ वाई के, फिर आप ओनली वाई कंज्यूम करोगे। नॉर्मली होता है ना कि सपोज करो आपको कोई कार लेनी है, वो बहुत महंगी है, आपकी इनकम उतनी नहीं है, लेकिन आपको डिजायर तो है बहुत ज्यादा, कि आपको सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा मिलेगा उसको, उस कार को लेने से। लेकिन आपकी इनकम ही नहीं है उतनी। जब आपकी इनकम हो जाएगी, फिर आप उस कार का ही कंजम्पशन करोगे, जब तक आप स्कूटी से काम चलाओगे, राइट। ये साइकिल से। ये सारे पर्टिकुलर जो भी मैं फंक्शन बता रही हूँ ना, इनको मैंने इन डिटेल में एक एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं वहां पे। यहाँ पे मैं समरी कर रही हूँ। आई नो आज मैं डेविएट हो गई हूँ पूरे टॉपिक से। आज मुझे लीनियर यूटिलिटी न्यूमेरिकल्स करवाना था, पूरा डेविएट हो गई हूँ, पर कोई नहीं, दिमाग में कंटेंट अच्छा आता जा रहा है, तो आप लोगों को बताती जा रही हूँ। No, no problem, ma'am. It's fine. We थैंक यू। can understand, and it's helpful in anywhere. थैंक यू। तीसरा यहाँ पे जो एमआरएस है, उसको सेफ डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी बन रही है। यहाँ पे एमआरएस का स्लोप डिटरमिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक गुड लीनियर है, दूसरा गुड नॉन लीनियर है, तो ये डिपेंड करता है। आईसी कर भी, आईसी का अगर एमआरएस का कंडीशन किस तरीके का बनेगा, उसके बेसिस पे आईसी बनता है। तो आईसी कर भी, इंडिफरेंस कर भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इस केस में आपको, जब तक आपकी इनकम पर्टिकुलर एक जो लीनियर गुड है उसके इक्वल नहीं हो जाती, तब तक आप दूसरे गुड का कंज्यूम करोगे, दूसरा गुड कंज्यूम करोगे। तो इस केस में आप, मतलब कॉर्नर सॉल्यूशन ही मिलते हैं कि पर्टिकुलर आप पहले, जब तक आपकी इनकम इक्वल नहीं हो रही पर प्राइस ऑफ वाई के या जो भी लीनियर गुड है उसके, जब तक आप गुड एक्स को कंज्यूम कर रहे हो, फिर उसके बाद आप गुड वाई का ही कंजम्पशन कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ कॉर्नर सॉल्यूशन ही मिलते हैं, पर वो भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। एकदम से यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि ये वाली कंडीशन रहेगी, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर 3 केसेस में बताया। तो आई होप आप लोगों को, मतलब ये मैंने समरी किया है, जो जो मेरे दिमाग में आते गया मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोगों को याद रहे, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि पर्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन किस टाइप का है, ये क्वासी लीनियर है, लियोनथिफ है, कॉप डगलस है, इस तरीके से। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं पर्टिकुलर, फाइनली। Thank you, ma'am. आई नो आप लोगों को इरिटेशन हो रही होगी थोड़ी सी। Na, 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 na. We were अगर discussing only about topics. भावना है तो मैं भावनाओं में बह गई आज। कोई स्टार्ट ना करते हैं। होता है. तो न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। यूटिलिटी फंक्शन में दोबारा लिख लेती हूँ। यू गिवन है 2x + 4y। इनकम 100 में डायरेक्ट लिख लेती हूँ, प्राइस ऑफ एक्स 2x + 4y। ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये बजट फंक्शन है। अब आप शॉर्ट फॉर्म से ही काम चलेगा। ये सॉल्व करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, mu(x/mu(y) विच इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। ये हमारे इसके इक्वल, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब mu(x) ड्राइव करते हैं। mu(x) क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ योर यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि एडिटिव टर्म में है, एडिशन टर्म में है, तो ये हमें एक्स के रिस्पेक्ट में देखना है, तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट 2। तो आपको ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे 2 क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, राइट। तो आपको जो हम लोगों ने ग्राफिकली पहले देखा था कि यूटिलिटी कांस्टेंट है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये मैथमेटिकली प्रूव भी हो गया, गिवन योर फंक्शन, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी
ऑफ एक्स क्या है, 2 के इक्वल है, और ये कांस्टेंट रहेगी। अभी एम यू वाई देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपको यूटिलिटी का विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का जो है ये 0 हो जाएगा, होल टर्म यहाँ 4 रह जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा 2 और 4 कैसे आया, क्योंकि वाई का पावर 1 है, किसी का पावर हाँ 1 मैम। होता है। हाँ, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो यहाँ पे यूटिलिटी किसकी क्या आई है, 4 आई है। ओके, ये भी कांस्टेंट ही है इस तरीके से, 4। गुड बाय। तो आपको ये कंफर्मेशन में लिखा होगा कि लीनियर यूटिलिटी फंक्शन के केस में इंडिविजुअली यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, इस वजह से आपका एमआरएस भी कांस्टेंट रहता है, और आपको आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या हो गया भाई? हम्म, पुट करते हैं। पुट इट इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो एम यू एक्स, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एम यू एक्स आया 2, एम यू आई आया 4, प्राइस ऑफ एक्स क्या था 2, और वो क्या था 4। तो अभी हमारा जो हम लोग ने केस 1 देखा था कि जहाँ पे ये 2/4 क्या है, 1/2, किसके इक्वल है, 1/2, दोनों इक्वल है। तो अब ये वाली कंडीशन आ गई पहले केस वाली, कि अब आप क्या करोगे यहाँ पे, दोनों ही एमआरएस, ये है एमआरएस, ये है प्राइस लाइन, प्राइस ऑफ एक्स वाई, प्राइस ऑफ वाई, दोनों इक्वल है। तो इस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे इस तरीके से बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि आप दोनों का स्लोप सेम है, तो दोनों कोइंसाइड करेंगे, आपकी बजट लाइन और योर इंडिफरेंस कर्व। तो अब आपको एक पर्टिकुलर आंसर, मतलब डिमांड फंक्शन एक्स एंड वाई डिराइव करना, एक्स स्टार एंड वाई स्टार पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आएगा, कुछ कहीं पे भी आएगा, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये डिपेंड करेगा। तो आपकी ये वाली कंडीशन बन गई, ये पहला वाला। जहाँ पे आपका प्राइस ऑफ एक्स सपोज हो गया 6, प्राइस ऑफ वाई हो गया 8। अब देखते हैं हमारा एम यू एक्स वाई एम यू वाई तो वही सेम 1/2 आया है, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई 6/8। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो मैं कंफ्यूजन हूँ। तो नॉर्मली इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ ये 1/2 है, ये 3/4 है, तो 1/2 बड़ा होता है या 3/4, 1/2 मतलब 0.5, 3/4 मतलब 0.75। तो ये इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। ये क्या है, प्राइस ऑफ एक्स वाई प्राइस ऑफ वाई है, ये आपका एमआरएस है। तो ये सेकंड सिचुएशन बन रही है, जहाँ पे थर्ड वाली, कि आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआरएस। तो आपको किस तरीके का इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा, ये वाला जो हम लोगों ने अभी सेकंड केस में देखा, ये वाला, जहाँ पे कंज्यूमर जो है गुड बाई को ही कंज्यूम करेगा ओनली, आपको इधर इक्विलिब्रियम मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, इस वजह से मैंने ये पूरा पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि वो न्यूमेरिकल जो एक्सप्लेनेशन थी उसका ही पार्ट था। अभी इसको न्यूमेरिकली बता दे रही हूँ। अभी तीसरा केस देखते हैं, सपोज करो हमारा प्राइस ऑफ एक्स वही है जो हम लोगों ने 2 और 4 लिया था, लेकिन आपका मार्जिन रिलेटिव चेंज हो गया, एम यू एक्स नाउ
एम यू एक्स आया है आपका, फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं 6, और एम यू वाई आया है 8। तो ये क्या सिचुएशन, 6/8, 2/4, 2 आपके प्राइस हैं ऑफ एक्स और 4 आपका प्राइस ऑफ वाई जो हम लोगों ने पहले लिया है। तब इस सिचुएशन में क्या है, 6/8 क्या है, 3/4, 1/2। तो अब ये वाला सिचुएशन बन रही है कि आपका एम आर एस इज ग्रेटर देन योर प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, इस तरीके से। तो अब आपको क्या, ओनली एक्स कंज्यूम करोगे, यहाँ ओनली वाई, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फेक्शन, आपको ये वाली सिचुएशन मिलेगी। पॉइंट बी पे कंज्यूम कर रहे हो, M/P(x), पॉइंट ए है, ये आपका आईसी है, ये बजट लाइन है, ये आपका आईसी है, ये बजट लाइन है, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो सिमिलरली जितने भी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको इस तरीके की सिचुएशन ही मिलेगी जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दिए होंगे, डिफरेंट मतलब फंक्शन इन द सेंस आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन होंगी प्राइसेस की, और योर मार्जिनल यूटिलिटी गिवन होगा डिफरेंट, और उसकी बेसिस पे आपको प्रोडिक्ट करना है, ये इस तरीके से ड्राइव करके दिखाना है कि जो है आपको पर्टिकुलर जो भी कंज्यूमर है वो पर्टिकुलर गुड एक्स का कंजम्पशन करेगा या पर्टिकुलर गुड वाई का कंजम्पशन करेगा। तो आप किस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में वैल्यू पुट करोगे, आपको ये तीन केस मिलेंगे, या तो दोनों इक्वल होंगे तो आपको इस तरीके का सिचुएशन मिल जाएगा पहला वाला ये, या ये वाली कंडीशन मिलेगी इनइक्वालिटी वाली, या तो एमआरएस ज्यादा होगा या एमआरएस कम होगा, इस तरीके से। तो आपको ग्राफिकली प्लॉट करके इस तरीके से शो कर देना है। आपको लीनियर यूटिलिटी फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल इस तरीके से ही सॉल्व करना है, और इस तरीके से ही आते हैं। आपको पर्टिकुलर एक्स स्टार वाई स्टार का एक वैल्यू नहीं मिलेगा इस केस में, जो भी नॉर्मल गुड्स वाली केस में, पर्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन वाली केस में मिलता है। तो अब आपकी यहाँ कोई भी वैल्यू बनी रहे, आपको इस तरीके की सिचुएशन बनेगी, आपको तीन सिचुएशन ही बनेंगी, या तो आप गुड एक्स को कंज्यूम करोगे ओनली, या गुड वाई का कंजम्पशन करोगे ओनली, या आपको इन दोनों के बीच में एक इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे ए एंड बी के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आपको एक वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैंने इसमें आई नो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बताई यस हैं जो मैम। इस वीडियो जो टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, बट वो आपके लिए यूजफुल जरूर रहेंगी, प्रोडक्टिव भी रहेंगी। आप एकदम पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना, आपको काफी हेल्प रहेगी। एंड अगेन अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं, so that like we can improve with respect to this YouTube stuff content and all, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, उसका थंबनेल में यूजर नेम गिवन है। और आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, अभी मैंने अपलोड नहीं करी है वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ये एक बार ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल ये जो भी है पीडीएफ वो वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोग देख लेना, आप लोगों की हेल्प होगी। एंड बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप शेयर